रैली नहीं है, रेला है, मोदी जी का मेला है, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल खिलेगा, हमारे चेहरे खिलेंगे, भारत माता की जय। और केवल बच्चे पैदा करने और गहलोत सर उन्हीं को ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनका अगर कोई मर जाता है तो 50 लाख रुपए गहलोत जी देते हैं, और वो हिंदू दर्जी मर गया उसके लिए कोई पूछने ही नहीं गया। बहुत खराब है। राजस्थान में महिलाओं की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है। हमारी अपनी बेटी शाम के टाइम जब कोचिंग पढ़ने जाती है तो हमें जब तक वो घर में नहीं आती है तब तक हमें बड़ी चिंता लगी रहती है कि क्या गहलोत जी हमारी बेटी शाम को सुरक्षित घर पहुंचेगी। आपने देखा हवा महल के अंदर, हवा महल विधानसभा के अंदर भी ऐसा कई बार किया इन्होंने कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं, भगवान शिव की मूर्तियां इन्होंने हटवाई, जगह जगह से इन्होंने मंदिरों को तुड़वाया। क्या गहलोत मंदिरों को तुड़वाएंगे? क्या गहलोत क्या जो हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं? रोज की रोज नए नए गुंडे आ रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा दे, और अगर उनके पास शिकायत लेके जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुलिस को बोलते हैं कि है ना आप कंप्लेन लिखो, तो कंप्लेन तक नहीं लिखती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाता है। वोट के टाइम पे ही आपको मंदिर जाते हुए दिखेंगे, वरना वैसे नहीं दिखेंगे। पहले इन्होंने बोला था कि क्या ना हम इन हिंदू प्रेमियों को पहले इनको बाहर निकालो, ऐसा कुछ इंटरव्यू भी दिया था राहुल गांधी ने। तो इनकी सोच गलत है ना। ये एक पर्टिकुलर एक कास्ट के साथ है, और हम मोदी जी का साथ इसलिए देंगे क्योंकि वो सनातन की रक्षा भी कर रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं। ये आजकल लोग ये पेटीएम जैसे कई टेक्नोलॉजी पे अपने सब चीज़ बढ़ी है देश में, ऐसा तो है नहीं। पहले जब कांग्रेस का राज था तब तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। क्या कहेंगे किसकी सरकार बन रही है राजस्थान में? मैं तो केवल ये कहूंगी, रैली नहीं है, रेला है, मोदी जी का मेला है, जीतेगा भाई जीतेगा, कमल का फूल खिलेगा, हमारे चेहरे खिलेंगे, भारत माता की जय। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा, राहुल गांधी या फिर अशोक गहलोत के बारे में कुछ ख्याल? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमें तो केवल मोदी जी पसंद है और हम उन्हीं की बात करेंगे, हमें कोई क्रिटिसाइज नहीं करनी। अच्छा, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है देश में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं? मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं जैसा मोदी जी ने सभी पूरे देश में काम करा है, वैसे ही हमारी राजस्थान सरकार के अंदर भी मोदी सरकार आए, और हम यहाँ से गहलोत सरकार अब आपको जाना पड़ेगा। यहाँ सभी जनता को हम देख रहे हैं, सभी के पास में कमल का फूल हाथ में खिल रहे हैं, और हमारे राजस्थान के अंदर कमल का फूल ही खिलेगा। जीत हमारी नारी सुरक्षित नहीं है, उस प्रदेश का दुर्भाग्य है, बहुत बुरा है। आप देखिए, रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताना जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी का शासन आना जरूरी है, ताकि कम से कम महिलाओं की रक्षा के लिए आज 3500 से ज़्यादा जितने भी केसेस हुए हैं उस पे आज तक एक भी केस पे निर्णय नहीं हुआ है, सजा नहीं हुई है, और इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। ये मर्दों का देश है, इस तरह के भाषण दिए जाते हैं, शर्मनाक है। और इस बात को कम से कम हमारी महिलाओं ने इसको स्वीकारा है, सशक्त रूप से ये आगे आई हैं, और जब महिलाएं आगे आ जाती है तो कोई भी देश या कोई भी प्रदेश उसको रोक नहीं सकता है। कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही बात कही, और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इस मुद्दे पे तमाम लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान में महिलाएं सेफ नहीं है। तो आप लोग भी महिलाएं, क्या आपको वाकई में ये चीजें लगती है कि राजस्थान में महिलाओं की कंडीशन बहुत बेकार है? बहुत खराब है। राजस्थान में महिलाओं की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है। हमारी अपनी बेटी शाम के टाइम जब कोचिंग पढ़ने जाती है तो हमें जब तक वो घर में नहीं आती है तब तक हमें बड़ी चिंता लगी रहती है कि क्या गहलोत जी हमारी बेटी शाम को सुरक्षित घर पहुंचेगी। लेकिन हम जब तक बच्ची हमारी घर नहीं आती है, शाम को कोचिंग जाती है, बच्चियां स्कूल जाती हैं, तो हमें दिन भर चिंता लगी रहती है कि हमारी बच्ची। अब आप देखिए कि योगी जी जब से उत्तर प्रदेश में आए हैं सारी गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी जैसे योगी जी ने अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सेफ किया हुआ है, वैसे ही राजस्थान में महिलाएं सेफ रहें, और हम चाहते हैं हमारा देश पूरा का पूरा मोदी देश बन जाए। यहाँ पर गुंडागर्दी रोज की रोज बढ़ रही है, रोज की रोज नए नए गुंडे आ रहे हैं, अपनी दादागिरी दिखा दे, और अगर उनके पास शिकायत लेके जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पुलिस को बोलते हैं कि है ना आप कंप्लेन लिखो, तो कंप्लेन तक नहीं लिखती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सीनियर सिटीजन को परेशान किया जाता है।
आप बताइए क्या हम सुरक्षित है इस तरीके से? शास्त्री नगर में आज एक वाल्मीकि को बताते हैं कि एक मर्डर हुआ है। आज शास्त्री नगर में भी ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं। ये सब क्या है? ये गुंडागर्दी है। क्या गहलोत सरकार इसको नहीं रोक सकती? लेकिन अब गहलोत सरकार को रोकना है या ना रोकना, लेकिन इस सरकार को जाना होगा और मोदी जी को हमारा यहाँ कमल खिलाना होगा। कमल खिलेगा राजस्थान के अंदर पूरी तरह से, पूरे बहुमत के साथ हमारा कमल खिलेगा। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप? सारे टैक्स पेयर हिंदू हैं, जैन हैं, केवल बच्चे पैदा करने और गहलोत सर उन्हीं को ही प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनका अगर कोई मर जाता है तो 50 लाख रुपए गहलोत जी देते हैं, और वो हिंदू दर्जी मर गया उसके लिए कोई पूछने ही नहीं गया। जो सनातन की रक्षा करेगा हम उनका साथ देंगे ही देंगे। रामराज चाहिए, हमें रामराज चाहिए। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्या कहेंगी? हिंदू जाग गया है। 100 बात की एक बात है, जो सनातन धर्म की रक्षा करेगा वो देश पे राज करेगा। बोलने से रामराज वाले या राम जी के वंशज नहीं बन जाते हैं। कर्म करके बताओ तब मानेंगे राम जी के भक्तों। अभी राहुल गांधी को यही नहीं मालूम कि मैं किस कास्ट का हूँ, वो हिंदू है या मुस्लिम है, उसको कुछ नहीं मालूम। वो कभी तो भगवा पहन लेते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं और कभी हिंदू बन जाते हैं। उनको खुद को ही नहीं पता कि मेरी जाति क्या है, तो क्या देश को समझाएंगे और क्या हमें बचाएंगे। वोट के टाइम पे क्यों ये मंदिर जाते हैं लोग? ये वोट के टाइम पे ही आपको मंदिर जाते हुए दिखेंगे, वरना वैसे नहीं दिखेंगे। पहले इन्होंने बोला था कि क्या ना, हम इन हिंदू प्रेमियों को पहले इनको बाहर निकालो, ऐसा कुछ इंटरव्यू भी दिया था राहुल गांधी ने। तो मैम इनकी सोच गलत है ना। ये एक पर्टिकुलर एक कास्ट के साथ हैं और हम मोदी जी का साथ इसलिए देंगे क्योंकि वो सनातन की रक्षा भी कर रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं। ये आजकल लोग ये पेटीएम जैसे कई टेक्नोलॉजी पे अपने सब चीज़ बड़ी है देश में, ऐसा तो है नहीं। पहले जब कांग्रेस का राज था तब तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। ये आज जब से मोदी जी हैं तब ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में बढ़ी है। आज सोशल साइट पे इतनी चीज़ें बढ़ी है, सोशल मीडिया बढ़ा है, सब चीज़ पे है। आजकल लोग चीज़ें जो ऑनलाइन सब चीज़ें खरीदते हैं, ये सब मोदी जी के आने के बाद ही तो हुआ है। आज से कांग्रेस के राज में कौन सी ये नहीं ये बढ़ी थी टेक्नोलॉजी। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि देश जो है और ज्यादा पिछड़ चुका है। मैम ये तो उनकी सोच है, क्योंकि उनको पता है मोदी जब तक रहेगा तब तक हमारा कुछ होना नहीं है। आज हमारे देश में जो काउंटिंग आई है, इस साल 1 लाख गाड़ियां और 40 लाख 2 व्हीलर बिके हैं। अगर हमारा देश गरीबी की तरफ जा रहा हो 5 साल से, तो 5 रुपए का 2 व्हीलर नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे पैसे जो हम जेन्युइन तरीके से टैक्स दे रहे हैं वो इनके बच्चे खा रहे हैं, जो इनसे। और हमें इतना गंदा शिक्षा दी इन लोगों ने कि हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे 100। अगर हम नहीं जागेंगे देश हो जाएगा। जौहरी बाजार जो ये रामगंज से बाहर नहीं आते थे, आज जौहरी बाजार आ गए, ये जवाहर सर्किल चले गए, ये सिटी पैलेस चले गए। मतलब इनका कहीं रोक टोक नहीं है। हाँ, जल महल पे आके जाके खड़े नहीं हो सकते। जल महल पे हालत देखिए, पूरा एक इंसान वहाँ पे मिलेगा, एक भी हिंदू नहीं मिल पा रहे। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, के लिए जमीनें दी जा रही है। क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपने देखा हवा महल के अंदर, हवा महल विधानसभा के अंदर भी ऐसा कई बार किया इन्होंने कि जो छोटे छोटे मंदिर हैं, भगवान शिव की मूर्तियां इन्होंने हटवाई, जगह जगह से इन्होंने मंदिरों को तुड़वाया। क्या गहलोत मंदिरों को तुड़वाएंगे? क्या गहलोत क्या जो हमारे साथ ऐसा अत्याचार कर रहे हैं, महिलाओं के साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जनता के साथ, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हमें हमारे सनातन धर्म को कायम रखना है, मोदी सरकार को लाना है। मैं सबसे यही आग्रह करूंगी, इस बार राजस्थान के अंदर कमल खिलाएं। कमल खिलेगा तो ही हम लोगों की रक्षा होगी और हम मोदी सरकार को यहां लाने में कामयाब होंगे। आज जैसा कि आपने देखा, मोदी रोड शो के अंदर हर एक व्यक्ति मोदी की लहर में था और हर व्यक्ति कह रहा था भगवा लहराएगा, तो भगवा 100% लहराएगा और हम मोदी सरकार को लाएंगे। किसी को नहीं देखना है कि किसको वोट देना है, वोट देना है सिर्फ कमल को। हमारे लिए सिर्फ एक ही नेता है, मोदी, और मोदी को हमें जिताना है और कमल को हमें खिलाना है। जय श्री राम। चलो।
तो यहाँ पे तमाम महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में तमाम लोगों ने हिस्सा भी लिया। और जिस तरीके से लोगों में जो प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि राजस्थान में शायद इस बार जो जनता का मूड है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। और राजस्थान में कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से आंकड़े कहें या सर्वेस कहें, ओपिनियन पोल्स कहें, वो भी इसी दिशा में नजर आ रही है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात की और आपने भी देखा कि यहाँ पर जो बयार है, जो हवा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर है। और लोगों का ये कहना है कि इस बार राजस्थान में कमल खिल के रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।